मार्केट का तो बहुत बुरा हाल है। न्यूज वाले वीडियो बना के ले गए थे, बहुत आदमी मरे थे इसके अंदर। आगे जल रही थी उसके अंदर, तो पलट गया था, तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ ये सब नाले में गिर गई थी, बहुत आदमी मरे थे। गवर्नमेंट का भी किया हुआ कचरा का वो पहाड़ है, तो उस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, इसको हटना चाहिए यहाँ से। 10 साल उन्होंने बेकार कर दिए ना। तो अच्छा, अभी आप नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। आज दिल्ली की ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसी मार्केट दिखाने जा रहे हैं जो कि कूड़े के ढेर की वजह से काफी लंबे समय से बंद पड़ी है, जहां पर कई सारी दुकानें हैं और ये दुकानें ऐसी हैं जो कि काफी समय से बंद है और इन दुकानों में जो काम कर रहे व्यापारी हैं उनका बिजनेस भी लगातार डाउन होता जा रहा है। फिलहाल हम उन्हीं दुकानदारों से बातचीत करेंगे और उनकी समस्या को जानेंगे कि आखिर ये कूड़ा उनके लिए कितना ज्यादा समस्या का कारण बन गया है कि जिसकी वजह से व्यापार पर भी इसका असर पड़ने लगा है। क्या नाम है आपका? रोहित जी। रोहित जी, कूड़े की वजह से, स्मेल की वजह से आप लोग काफी परेशान हैं। यहाँ पर इतनी दुकानें आधी बंद है, आधी खुली हुई हैं, क्या कारण है? मैम यहाँ जब हवा चलती है तो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा बदबू मारता है यहाँ। इसके चक्कर में मतलब एक बार जो लोग आ जाए फिर दोबारा यहाँ नहीं आना चाहता है कोई भी, मतलब बहुत ज़्यादा बदबू है। अगर अभी हवा चले तो बहुत ज़्यादा यहाँ बदबू आ जाएगा जी। इसके चक्कर में बहुत दिक्कत है, ये मार्केट ज़्यादा शांति रहता है इधर का। कितने समय से है ऐसा ही? मतलब हम 2 साल से हैं, तो लगभग हम तो ऐसे देख रहे हैं। अच्छा, 2 साल से देख जी। रहे हैं। बारिश वगैरह होती है तो और ज्यादा कंडीशन जी, और ज़्यादा फिर तो और ज़्यादा बदबू होने लगता है, फिर बहुत ज़्यादा बदबू। तो व्यापार कैसा है? आप लोगों को ऑर्डर मिल रहे हैं अभी उतने ही या फिर वैसे स्लो चल रहा है काम? नहीं मैम, इसके चक्कर में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। मतलब एक बार लोग आना नहीं चाहते हैं इधर, अगर किसी को बुलाइए भी तो भी नहीं आना चाहता है लोग इस रास्ते से चलना नहीं चाहता है। यहाँ आगे मुर्गा मंडी है, वहाँ बहुत ज़्यादा बदबू है, वहाँ तो और ज़्यादा वहाँ का बदबू है। उधर का बदबू है अलग, उधर कचरा का ढेर है वो अलग है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो यहाँ पे और भी दुकानें हैं जो बंद पड़ी हुई हैं, तो आप लोगों का उनके साथ में कांटेक्ट है? है मैम, बस मतलब उन्होंने कुछ बताया कि क्यों बंद किया हुआ है अभी तक? जैसे कुछ तो चला ही रहे हैं अपना व्यापार जैसे भी। हाँ है मैम, लेकिन बहुत सारा दुकान का 2-2 ब्रांच है, इस चक्कर में भी दिक्कत है। मतलब इधर की बंद रहती है और उधर की खुली रहती है, तो बहुत लोग यहाँ नहीं आना चाहता है। मतलब कारण ये शिफ्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि व्यापार नहीं चल पा रहा है कूड़े की वजह से। जी मैम जी। तो देखिए, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या भैया, कैसा असर है यहाँ पर कूड़े का? मैम प्रदूषण बहुत होता है, मतलब जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा, एक तो पहले इतने घास घूस उगे रहते हैं, तो उससे और कचरा फैल जाता है। बदबू तो देख रहे हैं आप, अभी भी आ ही रही है कुछ कुछ। तो यही है, इसी के कारण लोग यहाँ पे जल्दी आते भी नहीं रहते हैं। बहुत मुश्किल से 2-4 दिखेंगे, नहीं तो। पेपर मार्केट अपने आप में ही काफी फेमस हुआ करती है। हाँ, फेमस हुआ करती थी एक समय पे, जब से ये सब आया है कचरा वगैरह ये सब, उसके कारण तो नहीं के बराबर है। अब जो भी दिख गए हैं लोग, आपको दिख ही रहे हैं वो। तो आप लोग जैसे कभी गए हैं इन स्थितियों को बताने के लिए कि व्यापार मंदा हो चुका है और मजबूर हैं आप? किससे जाएंगे मैम, कोई पूछने आएगा मैम? जैसे आज आप आए हैं पूछने के लिए तो आपको बता रहे हैं, और कोई पूछने आएगा तभी बताएगा, नहीं तो हम काम धंधा छोड़ के कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे बताने। तो इसका मतलब ये है कि जिनकी थोड़ी सी इनकम ठीक है वो लोग पलायन कर चुके हैं, बाकी मजबूर हैं, आप लोग चला रहे हैं जैसे चला रहे हैं हम जैसे जैसे। तो ऑर्डर कैसे फोन पर मिलते हैं? क्योंकि यहाँ तो लोग आते नहीं, यहाँ पे लोग तो आते ही हैं, फोन पे मिलता है तो गाड़ी भेजी जाती है यहाँ से। तो कैसा दिनचर्या है काम करने का इसकी वजह से? मैम देखिए, अब जैसे चल रहा है यहाँ से, हम भी अब शिफ्ट करेंगे बहुत जल्दी। हाँ, दूसरी जगह, यहाँ पे रहा नहीं जाता। मतलब बदबू आप देख ही रहे हैं कैसी है। अभी भी आ रही है? हाँ, अभी भी आ रही है। तो बस यही सब कारण है यहाँ के। वो तो हटाने से रहा, कोई पूछने आता नहीं है यहाँ पे। पहली बात तो आप आए हैं। इतना ज्यादा बदबूदार मार्केट या बाजार हमने कहीं नहीं देखा। आपने देखा है कहीं ऐसा दिल्ली में? नहीं, मैंने भी नहीं देखा फिलहाल में। मैं तो जब शादी हुई यहीं पे देखा है, और कहीं पता नहीं। और कहीं नहीं देखा? हाँ। कैसा ये अनुभव कैसा है कि मतलब इतनी स्मेल में? शायद हाँ, एक संगम विहार की तरफ भी है ऐसा ही। वहाँ पे भी है ये क्या बोलते हैं इसको, ऐसी स्थिति है वहाँ पे भी। वहाँ पे भी बहुत गंदगी है, उधर भी। तो क्या परेशानी होती है इसकी वजह से?
की वजह से कि बदबू आती है, इतना से परेशानी होती है इससे। तो गुजरना मुश्किल होता होगा। और यहाँ से गुजरना, उधर से यहाँ से तब भी इतना नहीं है, जब हवा चलती है तब तो और ज्यादा गंदी बदबू आती है। ऐसे निकलना भी, मुंह पे बिना कपड़े लगाए तो निकल भी नहीं सकते हो आप। जी। तो मतलब एक टाइम पर जब कोविड आया था दिल्ली में तो मास्क लगाते थे लोग। हाँ, मास्क लगाते थे। कोविड के टाइम पे तो बंद किया था इसको, अच्छा। जब से उसके बाद से फिर दोबारा से स्टार्ट हो गया। कोविड के टाइम पे तो बंद था ये। तब बंद था। हाँ, यानी कि उस टाइम पे मास्क लगाते थे, अब यहाँ पर ये पोल्यूशन की वजह से आप लोग मास्क तो लगाना स्वच्छ हवा पड़ता नहीं है। चलती। और अगर मास्क नहीं लगाओ तो दुपट्टे से मुंह ढको। ये पेपर मार्केट में आप लोग टहल रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कैसा अभी यहाँ पर स्मेल है, कितनी बदबू है? अरे बहुत बदबू आती है, सुबह को भी बहुत ज्यादा आती है और शाम के लिए भी बहुत ज्यादा होती है, और बारिश के टाइम में तो बहुत ज्यादा बदबू आती है। हाँ, तो ये परेशानी कब से हो रही है आप लोगों को ऐसे? मैं तो काफी दिन से, जब से शादी हुई है मैंने तो जब से ऐसा ही देखा है। जी। तो सर में दर्द नहीं होता है या कोई बीमारी ऐसा नहीं महसूस होता है, जब बदबू आती है तो सर में दर्द होता है, अच्छा भी नहीं, उल्टी ऐसा। और बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो बच्चे भी अन्य मूवमेंट करने लगते हैं, इतना बदबू लगता है। होता है। तो इसका कोई समाधान कभी निकाला है यहाँ पे सरकार ने या किसी ने? कभी नहीं। आप लोगों ने शिकायत पहुंचाई इस बारे में? शिकायत भाई मैंने तो नहीं, मगर मुझे नहीं पता कि शिकायत तो किया होगा किसी न किसी ने। अच्छा। जब बच्चे स्कूल आते हैं तो ये नाश्ता भी करके नहीं आते कि मम्मी हमें इतनी बदबू आती है यहाँ से कि मूवमेंट करने का वो होता है, हम नाश्ता करके नहीं जाएंगे, इतना होता है। इतनी बहुत ज़्यादा बदबू आती है यहाँ से, सुबह सुबह बहुत परेशान रहते हैं, बहुत बदबू आती है सुबह। हम भी अपना, जब हमारा घर है हम गेट लगा के काम कर रहे थे तब तो ठीक है, जरा सी भी हवा चल जाए तो घर तक अंदर तक बदबू बदबू होती है। ये बहुत साल से, एक दफे तो ये पलट भी गया था खत्ता, तो इस पे थोड़ा बहुत काम चालू हुआ, उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं लिया। अब तो चल भी रहा थोड़ा थोड़ा, इसके बाद कोई न्यूज वाले वीडियो बना के ले गए थे, बहुत आदमी मरे थे इसके अंदर। जब ये खत्ता गिरा था स्कूल की छुट्टी हुई थी उस टाइम पे, सरकारी स्कूल की, तो स्कूल के बच्चे तो निकल गए थे। तो उसके बाद जब ये खत्ता पलटा ना, बरसात हो रही थी तो आगे जल रही थी उसके अंदर, तो पलट गया था, तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ ये सब नाले में गिर गई थी, बहुत आदमी मरे थे। तो पेपर मार्केट में जैसे दुकानदार तो यहाँ से जा चुके हैं, जी। थोड़ी ही दुकानें चल रही हैं, आप लोग कैसे, कभी विचार आता है कि हमें भी ऐसे प्लान करना पड़ता है? नहीं विचार क्या, अब हम तो किराए पे रहते हैं और जो मकान मालिक हैं वो अपना काट रहे हैं टाइम, हम तो आज यहाँ हैं कल कहीं और होंगे। तो इसका स्वास्थ्य पे कुछ असर पड़ता है? अब आप यहाँ पे खड़े हैं, बीमार तो रहते हैं ये सब, घर पे हमारी बीमारी चलती रहती है और इलाके में भी बीमारी चलती है, कभी कुछ होता ही रहता किसी ने कुछ। जी। तो कभी साफ सफाई नहीं होती है क्या? होती है दिखावे के लिए, जब उन्हें बोर्ड वगैरह चाहिए होते हैं ना, तो जब आते हैं थोड़ी दिखावे के लिए साफ सफाई करके 2-3 दिन की, फिर भूल जाते हैं वो, फिर भूल जाते हैं, कुछ पता नहीं रहता उन्हें कि क्या देखना है, पब्लिक हमारी कैसी है, रह रही है कैसी नहीं रह रही, कोई मतलब नहीं होता उन्हें। अच्छा, दिल्ली में हमने ऐसी कई जगह देखी है जहाँ पे सड़कें खराब है या पानी ना आ रहा हो, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कूड़े की वजह से बदबू इतनी आ रही है कि यहाँ पे दुकानदारी नहीं है, लोग। ये मुर्गा मंडी और मछली मंडी है ना, यहाँ पे इसकी वजह से कूड़ा सारा यहीं पे डाल दिया जाता है, तो इसकी स्मेल इतनी आती है यहाँ पर, बेहिसाब स्मेल आती है, बच्चे बीमार भी होते हैं, ऐसा मंडी भी है, दुनिया भर की गंदगी से आने जाने वाले जो लोग हैं उन्हें भी बहुत दिक्कत परेशानी होती है, यहाँ के लोगों को भी परेशानी होती है, लेकिन विरोध नहीं होता इस चीज का? कोई नहीं करता। बस विरोध जब होएगा, जब उन्हें अपने बोर्ड की जरूरत होगी ना, जब आएंगे थोड़ी दिखावे के लिए साफ सफाई कर देंगे, उसके बाद कोई वो नहीं करते हैं। यहाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही स्मेल, मतलब जो हम तो दुलपुरा रहते हैं, वहाँ से हम आए हैं, वहाँ पे साफ सफाई रहती है, मतलब वहाँ इतनी नहीं होती, यहाँ पे आए ना एटमॉस्फेयर अच्छा है यहाँ का, स्मेल भी इतनी गंदी कूड़े के ढेर की वजह से, तो यहाँ नहीं है। तो ये मार्केट कब से ऐसा दिख रहा है आपको, काफी सुस्त सा है, बंद सा है? मैं 25 साल का हूँ, मैं शुरू से ऐसी है ये, शुरू से ऐसी ही? हाँ। अच्छा, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि अब पहले तो रोजगार नहीं है ज्यादा, और अगर दुकानें भी चल रही हैं तो अब वो कूड़े की वजह से, बताइए, आप ठप हो रही हैं, काम ठप हो जी रहा है। मैम, यहाँ पे बदबू तो आती है पूरा दिन, जब भी हवा चले चाहे ना चले वैसे भी बदबू आती है, हवा चलता है तो कुछ ज़्यादा ही आती है, जब भी पछुआ हवा बहती है तो उधर से जो भी आप कभी खड़े होता है आपको पता चल ही रहा होगा, तो इस वजह से आदमी ऑफिस से बाहर निकलता है, ज़्यादा आता है, ऑफिस में भी आता है। तो कैसे चल रहा है आप लोगों का व्यापार, कैसे चल रहा है? कैसे दुकान अब वैसे ही मंदा ही चल रहा है, कोई डराना नहीं चाहता है कूड़े की वजह से, ऐसा हालत है, और सरकार इस पे तो कोई फाउंडेशन नहीं बनाया आप लोगों ने मार्केट का जो कंप्लेन करता हो? हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, काम करते हैं, तो हम लोग तो पता नहीं है,
बाकी ये है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जी। हाँ, तो आप लोग कब से महसूस कर रहे हैं ये सब चीजें? ये जब से हम लोग लगभग 2 साल से हैं यहाँ पे, ऑफिस आते हैं तो डेली फेस करना पड़ता है। उधर से उतर के आते हैं ऑटो रिक्शा वगैरह से, तो वहाँ से बदबू से इधर आते हैं। यहाँ आने के बाद भी रात में इधर आगे तक जाओ, बाहर निकल के लंच करने के बाद आदमी बाहर आता है तो मन अलग ही हो जाता तो है। ये तो अजीब है कि देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का जाना माना बाजार पेपर मार्केट जो कि आज बंद पड़ा है कूड़े की वजह से। जी, गवर्नमेंट का ही ये इशू किया हुआ है, सारे बाजार है हाँ। और गवर्नमेंट का भी किया हुआ कचरा का वो पहाड़ है, तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, इसको हटना चाहिए यहाँ से। नहीं हटना चाहिए तो कंट्रोल करने का भी कोई उपाय होना चाहिए, कम से कम बदबू तो ना है। लगभग कितनी दुकानें होंगी यहाँ पर? यहाँ पे मैम समझ लो कि लगभग तो 1 किलोमीटर के 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में पूरा चारों तरफ से फैला हुआ है बिजनेस है, और यहाँ वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा ज़्यादा ही बदबू रहता ही है। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। हालांकि आप तस्वीरें देख रहे हैं कि आधी से ज्यादा जो दुकानें हैं वो बंद है भैया। किस वजह से बंद है? कूड़े की वजह से? कूड़े को आप देख ही रहे हो, कितना बुरा हाल है यहाँ पे, बैठा भी नहीं जा रहा है और इसमें बताने वाली कोई बात है नहीं। वैसे देख सकते हो आप भी। तो काम कैसा चल रहा है फिर? मंदा चल रहा है या ठीक ठाक? काम तो स्लो चल ही रहा है, इधर आना कौन चाहता है, इस साइड तो कोई आना ही नहीं चाहता, तो काम कैसे चलेगा? तो ये तो वही बात हो गई कि देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में ऐसा दिल्ली का मार्केट। तो बहुत बुरा हाल है, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, हर कोई जानता है। सुधार हो रहा है। पहले केजरीवाल की जब सरकार थी तब दिक्कत बहुत थी, अब काफी चीजें चेंज हो गई हैं। चेंज हो गई है, लेकिन दुकानें तो आज भी बंद नहीं, दुकानें अब स्टार्ट हो रही हैं, ओपन हो रही हैं, क्योंकि यमुना का भी आप देखिएगा एकदम समझो हरिद्वार की तरह होने जा रही है हमारी है। ये भी जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से बहुत मतलब सुधार अब धीरे धीरे हो, क्योंकि वो 10 साल उन्होंने बेकार कर दिए ना। तो अच्छा, अभी आपका व्यापार अच्छा है कि नहीं है? नहीं, अभी मतलब पहले यहाँ आने जाने में दिक्कत होती, तब धीरे धीरे कुछ सुधार हो रहा है। व्यापार पूछा मैंने, व्यापार हमारा आपका व्यापार तो सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार सही चल हाँ, बढ़िया चल रहा है, व्यापार चल रहा है, तभी तो सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो पेपर मार्केट जैसे पहले काफी फेमस थी, अभी भी उसी वही हाल है? क्योंकि अभी तो देखिए यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है, सब खाली। हाँ, कुछ अभी तो काफी है कि ज्यादा बड़ा नहीं, पहले तो बिल्कुल नहीं था, अब तो काफी फिर भी सुधार हुआ है। बहुत सारी दुकानें ओपन हो गई है, अब तो फिर भी चल रहा है, ठीक चल रहा है, फिर भी पहले से तो बेटर है। 6 महीने पहले से जो था उससे अब बेटर है, अब बढ़िया, फिर भी हो रहा है सही। जी। तो देखिए दुकानें यहाँ पर पेपर मार्केट में कई प्रकार की है, यानी कि बहुत सा ऐसा कई सारे सामान है जो यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी दुकानें जो हैं ज़्यादातर बंद पड़ी हुई हैं और कुछ दुकानें खुली हुई हैं जिन पर दुकानदार मौजूद हैं, उनके एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं जो कि काम कर रहे हैं। लेकिन सबका यही कहना है कि काफ़ी लंबे समय से इस स्थिति को टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी इसमें कोई सुधार नहीं आ रहा है, व्यापार थोड़ा मंदा हो गया है। कुछ का कहना है कि फ़ोन कॉल के जरिए या फिर और भी कई माध्यम है जिनके जरिए वो व्यापार को कर रहे हैं, लेकिन गुजारिश सरकार से यही है कि इनमें सुधार होना चाहिए, क्योंकि व्यापारियों का व्यापार बहुत मंदा है और कूड़ा कोई वजह नहीं होती है व्यापार की, लेकिन यहाँ के दुकानदारों को कूड़ा एक बड़ी समस्या उनके रोजगार में पैदा कर रहा है। फिलहाल एक बार फिर से मुलाकात होगी किसी और अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।